एक रात मैंने अपने चाचा जी से सुना कि गांव में कुछ लोग नदी के पार रहते हैं जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेते हैं और उनके हंसने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उनका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो लोग मर गए, बचे हुए भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम तक नहीं लेते, वजह वो ही कह देते हैं। खैर उस रात मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। अब हम चारों दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बाजार जगह पर पहुंच गए जिसके अंदर रूम जैसा कुछ होता है। बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही पौधे पर थूक दिया। अचानक हम पीछे से किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। कोई नहीं दिखा। हम डर के घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले। बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलेंगे। पवन बोला चलो ना पापा, इस रास्ते से बिट्टू को घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोले, दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन पापा से हाथ जोड़कर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन के दोनों के पापा बात कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसने दूर दूर तक देखा, नजर नहीं आया। अचानक एक डरावनी हंसी सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसने बाद में ये सारी बात उसने मुझे बताई और सुनाई दी और सब शांत हो गया बताई। और आज तक वहाँ कभी कोई नहीं गया। इस घटना को बीते हुए कई साल हो चुके हैं मगर हम आज तक इसको नहीं भूल पा रहे। गाइज अगर आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। गाइज हमारा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन में है तो हमारी सपोर्ट करें। सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत।